हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए एक बहुत ही दमदार ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज हमने आपके लिए राभा उपमा यानी सूजी का उपमा रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ। और इस रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होती है, आप तो जानती है। और इस रेसिपी ऐसी एक ब्रेकफास्ट रेसिपी होती है, बहुत ही आसानी से और तुरंत घर में तैयार हो जाती है। इसमें तैयार करने में ना कोई ज़्यादा तक टाइम की ज़रूरत भी पड़ती है और ज़्यादा तक इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। बेसिक सब सब्ज़ी वगैरह के साथ रेसिपी तैयार होती है। तो राभा उपमा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे कुछ सब्ज़ी वगैरह लिया है। एक छोटी साइज़ की गोभी को हमने बारीक पीसेस पे कट करके रखा था। तीखापन के लिए 4 हरी मिर्च चॉप करके रखा था और 2 छोटी साइज़ की आलू और 50 ग्राम के करीब बीन्स को चॉप करके रखा था। 2 बड़े साइज़ की प्याज को पतला पतला स्लाइसेस करके रखा था और 1 मीडियम साइज़ की टोमेटो को चॉप करके रखा था। 2 मीडियम साइज़ की गाजर को चॉप करके रखा था। उसके साथ साथ इस रेसिपी के लिए 200 ग्राम की करीब राभा लिया है, नॉर्मल राभा लिया है। और अब हमने गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। और रेसिपी करने के लिए हमने इस जगह पे पहले राभा को ड्राई रोस्ट करूँगी। इसमें रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हमने उस राभा को कढ़ाई में दे रही हूँ और इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। और इसमें अब कोई भी ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं करूँगी। बिना ऑयल के साथ, बिना घी के साथ हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है अच्छी तरह से कुछ टाइम। अब हमने इसको एक प्लेट के ऊपर डाल रही हूँ, देख लीजिए। इसको डाल देने के बाद हमने इस रेसिपी की जो मेन प्रोसेस है उसको करने के लिए कढ़ाई में ऑयल दे रही हूँ और वाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल 40 ml के करीब इस्तेमाल किया है। मस्टर्ड ऑयल में इस रेसिपी उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं होती है। ऑयल में अब हमने 2 टेबलस्पून की करीब घी इस्तेमाल कर रही हूँ। घी देने में राभा उपमा रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। घी अच्छी तरह से ऑयल के साथ घुल जाने के बाद हमने इसमें 25 ग्राम की करीब कच्चा मूंगफली को दे रही हूँ। और मूंगफली देने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेने के बाद हमने इसको ऑयल को अच्छी तरह से छान कर हटा रही हूँ कढ़ाई से, देख लीजिए। तो भुने हुए मूंगफली को एक एक करके कढ़ाई से हटा लेने के बाद रेसिपी की जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको करूँगी। भुने हुए मूंगफली को हमने कढ़ाई से एक एक करके हटा दिया है। अब हमने पहले कट करके रखा आलू को दे रही हूँ। आलू को कुछ टाइम अच्छी तरह से भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक। फिर हमने इसमें कट करके रखा जो सब्ज़ी वगैरह है उसको भी एक एक करके डाल देंगे। तो दूसरी टाइम पे पहले हमने इसमें गोभी को इस्तेमाल करूँगी। आलू गोभी को हमने कुछ टाइम भून लेंगे। तो देख लीजिए, छोटी छोटी पीसेस पे कट कर रखा गोभी को हमने दे रही हूँ कढ़ाई में। इसको देने के बाद अच्छी तरह से कुछ टाइम भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हमने इसमें कोई भी नमक वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है, नहीं तो कढ़ाई में तले से सब कुछ लग जाने की चांसेस है। और एक चीज़ हमने मिस किया है, इसमें तड़का लगाना मिस किया है, इसीलिए हमने सब चीज़ों को एक साइड में करके पहले 1 टेबलस्पून की करीब जीरा इस्तेमाल किया है, साबुत जीरा तड़का के लिए, और खड़े गरम मसाला भी इस्तेमाल किया है। फिर हमने 10 से 15 ताज़ा कड़ी पत्ता को इस्तेमाल किया है। तो हमने तड़का को 1 से 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। तड़का अच्छी तरह से भून जाने के बाद हमने इसको सब सब्ज़ी के साथ अच्छी तरह से मिला भी दूंगी, देख लीजिए। इसको अच्छी तरह से और कुछ टाइम भून लेंगे। फिर हमने जो जो सब्ज़ी वगैरह बाकी रह गई है उसको भी एक एक करके ऐड कर देंगे। तो पहले हमने अब गाजर को इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने इस जगह पे पहले आपको बोल चुकी है 2 मीडियम साइज़ की गाजर को छोटी छोटी क्यूब पीसेस पे कट कर रखा था, उसको दिया है। फिर हमने इसमें 50 ग्राम की करीब बीन्स को छोटी छोटी पीसेस पे कट करके इस्तेमाल किया है। इसको भी हमने अच्छी तरह से कुछ टाइम मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम रहेगा मीडियम टू हाई पे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर सब सब्ज़ी को फिर भी हमने 2 से 3 मिनट तक भून लिया है।
फिर हमने इसमें स्वाद अनुसार 1 टेबलस्पून के करीब नमक इस्तेमाल किया है और देखने में बढ़िया होती है रेसिपी, इसीलिए हमने इसमें हाफ टेबलस्पून के करीब हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो हल्दी पाउडर को पूरी तरह स्किप करके भी रेसिपी को कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। नमक हल्दी पाउडर को हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब हमने इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज को पतला पतला स्लाइसेस पीसेस पे कट करके रखा था, उसको हमने ऐड किया है। इसको भी हमने सब सब्ज़ी वगैरह के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देख लीजिए, प्याज को हमने अच्छी तरह से सब सब्ज़ी के साथ 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको कुछ टाइम अच्छी तरह से भून लेने के बाद हमने इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ की टोमेटो को, जिसको हमने क्यूब पीसेस पे कट करके रखा था। इसको भी हमने सब सब्ज़ी के साथ 2 से 3 मिनट तक मिक्स कर लेंगे और इसमें पहले से नमक ऐड किया था, इसीलिए टोमेटो जल्दी ही भून जाएगा। टोमेटो को सब सब्ज़ी के साथ कुछ टाइम मिक्स कर लेने के बाद हमने इसमें इस्तेमाल करूँगी तीखापन के लिए 4 हरी मिर्च को चॉप करके रखा था उसको, और हरी मिर्च देने के साथ साथ हमने इसमें हाफ टेबलस्पून के करीब अदरक की पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। अदरक की पेस्ट देने में रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। आप चाहे तो अदरक को कूट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं हाफ टेबलस्पून के करीब। तो देख लीजिए, हरी मिर्च और अदरक को हमने और 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर सब कुछ के साथ मिक्स किया है। अब हमने उस ड्राई रोस्ट करके रखा सूजी को यानी राभा को दे रही हूँ। इसको भी हमने भुने हुए सब्ज़ी के साथ अच्छी तरह से अब मिला भी दूंगी। गैस की फ्लेम को पूरी तरह इस टाइम पे लो पे करना चाहिए, नहीं तो नीचे से जल जाने का चांसेस है। इसको हमने 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसमें पानी ऐड करूँगी, और इस जगह पे हमने हाफ ग्लास से थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी पे पानी इस्तेमाल किया है, और पानी की क्वांटिटी हिसाब से 70 to 80 ml के करीब पानी ऐड किया है। पानी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे गैस की फ्लेम को पूरी तरह लो पे करके। इसको हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स किया है। फिर हमने इसमें कुछ कुछ चीज़ एक एक करके बाकी रह गई है उसको ऐड करूँगी। पहले हमने इसमें 25 ग्राम के करीब किशमिश ऐड किया है। किशमिश देने के साथ साथ 25 ग्राम के करीब काजू को हाफ करके कट कर रखा था उसको भी दिया है। इसको हमने अच्छी तरह से कुछ टाइम मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम पूरी तरह लो पे करके 1 मिनट तक सब कुछ को मिक्स किया है। अब हमने इसमें हाफ टेबलस्पून के करीब चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी देने में रेसिपी बढ़िया बनती है, आप चाहे तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। चीनी देने के साथ साथ हाफ टी स्पून के करीब काला नमक इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें दे रही हूँ तले हुए मूँगफली को, इसको हमने पहले से फ्राई करके रखा था। अब हमने सब चीज़ों को अच्छी तरह से गैस की फ्लेम को लो पे रखकर 1 से 2 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स कर लेने के साथ साथ रेसिपी पूरी तरह रेडी हो जाएगा। और इस ट्रेडिशनल राभा उपमा रेसिपी पूरी इंडिया बेसिस पे बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है, और ब्रेकफास्ट हो डिनर हो सब टाइम पे इस रेसिपी बहुत ही दमदार लगती है, और बच्चों से लेकर तक बड़ों सबको बहुत ही पसंद होती है राभा उपमा रेसिपी। तो इस प्रोसेस पे अभी तक घर पर एक बार भी राभा उपमा रेसिपी को ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए। प्रॉमिस करके आपको कहती हूँ बहुत ही पसंद आएगा इस रेसिपी, और एक बार ट्राई करने के बाद बार बार आपको इस रेसिपी घर पर ट्राई करने के लिए मन करेंगे। तो आज की बहुत ही ज़बरदस्त और मोस्ट पॉपुलर ऑथेंटिक राभा उपमा यानी सूजी उपमा रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।